ये आप नोट करना, इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जैसे अपने फिजिबल रीजन आते हैं ना, सपोज ऐसा है तो ये बाउंडेड है, तो इसमें क्या होता है, ये जो चार वर्टेक्स मिलते हैं तो किसी एक पर मैक्सिमम वैल्यू रहती है, किसी पर मिनिमम रहती है ना। कभी कभी ऐसे आंसर आते हैं आपके ये वाला, तो ये भी तो बाउंडेड है ना, बाउंडेड है ना, तीनों सब तरफ से बाउंड्री, इसमें भी किसी एक पर मैक्सिमम रहेगी, किसी एक पर मिनिमम रहेगी। लेकिन अगर आंसर अपना ऐसा आया, ऐसा ये अनबाउंडेड इधर वाला, तो उसमें मिनिमम वैल्यू भले ही एग्जिस्ट रहती है, मिनिमम वैल्यू है ना, देखो इसमें वर्टेक्स कौन सा मिल रहा है, तो एक वर्टेक्स से दूसरा, इधर तो अनबाउंडेड है। अब देखो ये वाला अगर आंसर है, ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अब बताओ अगर ये आंसर है तो ये अनबाउंडेड है, ओपन है ना, यानी अनबाउंडेड। और इसमें क्या होता है, ये एक वर्टेक्स मिला, ये एक वर्टेक्स मिला, ये तीन वर्टेक्स मिले, बाकी तो इधर अनबाउंडेड है। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितने भी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट के एक्स वाई बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ये है फिजिबल सॉल्यूशन, ये है फिजिबल रीजन, इसमें हर एक पॉइंट का एक्स वाई बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये एक्स वाई पुट करने पर तुम्हें ये जैसे जैसे इधर आओगे तो एक्स वाई की वैल्यू छोटी छोटी होती जाएगी। हाँ, एक्स वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी, यहाँ तक बाउंड्री आते समय तक। तो इसमें आपको जेड की मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक्स वाई की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल ही नहीं सकती, कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती। मैक्सिमम वैल्यू इतनी बढ़ती जाएंगी कि जो गिन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। तो एक्स वाई की वैल्यू भी अनलिमिटेड आएंगी, यानी फाइनाइट नहीं आएंगी, इनफाइनाइट रहेंगी। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट रहेंगी। इसने लिखा कि देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एग्जिस्ट विद इन द रीजन। इस रीजन में आपको कोई भी मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू मिल नहीं सकती अगर फिजिबल रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। तो देखो इसके पहले अपने प्रॉब्लम हुई नहीं क्या, ऐसे प्रॉब्लम अपने हुए, देखना अनबाउंड, लेकिन उसमें आपको मैक्सिमाइज पूछा नहीं था, उसमें आपको मिनिमाइज पूछा था। यानी आपके ऐसे अनबाउंडेड वाले दो प्रॉब्लम अब तक हो चुके हैं, 2 या 3, लेकिन उसमें क्या पूछा था, मिनिमाइज पूछा था, मिनिमम वैल्यू पूछी थी। तो मिनिमम वैल्यू इस पर या इस पर आई थी। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें ये अनबाउंडेड था, उसमें मैक्सिमाइज आपको कभी पूछी ही नहीं उन्होंने, और अगर आ गई तो जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम, इसमें अनबाउंडेड आंसर आने वाला है। अब अनबाउंडेड है और पूछा क्या है, मैक्सिमाइज। अनबाउंडेड में मैक्सिमम नहीं पूछना चाहिए, और पूछ लिया तो क्या, ये फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट रहती नहीं, इसलिए उसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड आउट करना, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम लिया है ना। यानी आप ये समझते होंगे कि हो गया, खत्म हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के बैलेंस रखता हूँ, तो वो बैलेंस वाली चीज़ें फिर धीरे धीरे एक पढ़ाने में आती हैं। ये वाले 2 से डिवाइड किया 9/2, ये ए और ये बी, ये 1 से डिवाइड किया तो 3, और -1 से डिवाइड किया तो -3। ये हो गया साइन, इसका ऐसा है, इसका ऐसा। रीजन ये 0 है, 0 बड़ा है बोलते, 0 बड़ा है बोलते, गलत, नॉन ओरिजिन साइड, और 3 बड़ा है, सही है। कौन सा साइड, ओरिजिन साइड। तो इसका ओरिजिन साइड है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए 3 और ये 9/2 यानी 4.5 होता है, तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट बड़े नहीं है, 3 4 है, इसने 2 सेंटीमीटर पर लिया, 1 2 3 4 5। अगर 1 2 3 4 लेते तो बहुत छोटा हो जाता। तो पहली लाइन x पर 3 y पर 4.5, x पर 3 y पर ये 4.5 है ना। पहले बताओ, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4.5 यानी ऊपर आने वाला है। हाँ, आप नोट कर लेना बराबर, 4.5 यानी 4 और 5 के बीच में आने वाला है। आप देख लेना बराबर। 3x + 2y = 9, और ये है, और x पर कितना है, 3 है ना, ये 3,
और ये 4.5 यानी कैसे लेना, ये 4 है ये 5 है, तो ये 4.5 यहाँ पे है ना, और 4 5 ये 4.5 उधर ये वाला ऐसा, और ये B। उसके बाद है, एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट तो सेम है, इसका नाम ये जाएगा ना, और इसका आएगा C, तो लाइन का नाम क्या आएगा, ये C, ये सेम है ना, A जाएगा ना, इसका C, A है 30 और C है 0 -3, -3 है ना, -1 -2 -3, ये है C, और A और C को कनेक्ट कर दो। नाम क्या है इसका, x - y = 3, ये A और ये C। हाँ नीचे आएगा -1 -2 -3 2 सेंटीमीटर। अब ये A और C हो गया ओरिजिन साइड, ओरिजिन है ना ये ऐसा। हाँ लेकिन बाहर मत जाओ, क्योंकि ये दोनों क्या बताते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए इधर। और ये कौन सी लाइन है, ये भी नॉन ओरिजिन यानी उधर। तो बताओ एरिया कौन सा, नॉन ओरिजिन यानी उधर, और ये बोलता है इधर, ये वाला है आंसर। इसको बताओ, ऐसा हाईलाइट कर दो। ये वाला पोर्शन ऐसा है कि ये वाला पोर्शन इसका भी है इसका भी है। अब बताओ ये है अनबाउंडेड, अब अनबाउंडेड है तो हम इसका आंसर लिखते थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता था, हमेशा मिनिमाइज पूछा जाता था, लेकिन ये अनबाउंडेड आया और इसमें पूछा क्या, मैक्सिमाइज। तो देखो अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड, तो ऐसी केस में उसको मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू उसकी रहती नहीं, क्योंकि इसमें एक्स वाई अनलिमिटेड बढ़े ना, एक्स वाई अगर अनलिमिटेड बढ़े तो फिर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इनफाइनाइट रहेंगे। तो इसका कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका कुछ नहीं करना पड़ता। फ्रॉम द ग्राफ, हाँ बोलो, द शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन is the feasible region with vertices। इसके vertices इधर वाले तो नहीं बता सकते हम, ये बता सकते ये वाला 3,0 और दूसरा बता सकते B 0,9/2। इधर वाला तो नहीं बता सकते, ये A बता सकते 30 और B बता सकते 0,9, ठीक है ना। और उसके बाद बता, ये जो फिजिबल रीजन है कैसा है, अनबाउंडेड है। तो अब आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ऐसा लिखना पड़ेगा। सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होने के कारण द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कैन बी इंक्रीज indefinitely, can be increased indefinitely, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू इनडेफिनेटली इंक्रीज होती है, देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, देयरफॉर देयर इज नो फाइनाइट maximum value of z exist
विद इन द रीजन, यानी इस रीजन के अंदर जेड की कोई मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि जेड इसमें जो पॉइंट है वो अनलिमिटेड है। देखो अगर ये वाला आंसर आता ना बाउंडेड वाला, ये वाला, तो इसमें पता है 1 2 3 तीनों पर ही या तो मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन बताओ ऐसा आया आंसर तो इसमें मिनिमम तो आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इधर आओगे ये वाले जेड्स की वैल्यू सबसे छोटी है, तो मिनिमम आंसर मिल सकता है जेड का। लेकिन ये वाले जेड कैसे ये वाले पॉइंट्स एक्स वाई कैसे हो रहे बढ़ रहे, तो ये वाले एक्स वाई बढ़ रहे तो फिर जेड की वैल्यू क्या आएंगी, बढ़ती नहीं जाएंगी, और इनका कोई ठिकाना थोड़ी कितने बढ़ेंगे, इनफाइनाइट है, तो जेड की वैल्यू भी इनफाइनाइट है। इसलिए जेड की कोई कैसे, देखो फ्रॉम द ग्राफ द कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन, कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन विथ वर्टाइसेस ए एंड बी। सी द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये कैसा है अनबाउंडेड। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, इस जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कैन बी इंक्रीज इनडेफिनेटली, वो इंक्रीज हो सकती है इनडेफिनेटली। देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एग्जिस्ट विद इन द रीजन। इस तरह से क्या आता है इसमें ओरिजिन, क्योंकि देखो ना तुम 1 से डिवाइड करोगे तो भी 0, -1 से डिवाइड करोगे तो भी 0, तो इसमें क्या होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऐसा मत करना, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट 0 0 ही हो गए तो फिर बताओ हमें तो एक ज पॉइंट मिला ना ओरिजिन, फिर वो लाइन कैसे निकालेंगे, ये दिक्कत जाएंगे आप, ठीक है। बाकी इसमें देखो अब तक जितने प्रॉब्लम थे उन सभी प्रॉब्लम में इधर नंबर दिया रहता था 3 4 -4 कुछ भी। ये पहला प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या दिया है, 0 दिया है, और 0 देने में भी दिक्कत ही होती है कि 1 से डिवाइड किया तो भी 0, इससे डिवाइड किया तो भी 0, तो एक ज पॉइंट मिलता है 0 0 0, यानी ओरिजिन मिलता है, दूसरा पॉइंट नहीं मिलता। और अगर 2 पॉइंट नहीं मिले, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस भी ओरिजिन है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस भी ओरिजिन है, तो ओरिजिन तो एक ज पॉइंट होगा कि नहीं, फिर दूसरा पॉइंट पता चले तो लाइन कैसे ड्रॉ करे या कैसे ड्रॉ करे, ओरिजिन से जाने वाली तो बहुत सारी लाइन हो सकती है ना, तो इसीलिए नहीं क्या इस केस में अपने मन से दूसरा पॉइंट लेना पड़ता है सोच समझ के कुछ भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले ये लाइन यहाँ पे ऐसा पार्टीशन मत करना, क्योंकि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स करना चाहिए, यहाँ पे बॉक्स रहेगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इधर नहीं रहेगा। हाँ बोलो ए बी, तो कौन सा है ये, 3 बड़ा है, सही है ओरिजिन से, तो इसका कैसे करना, इसका ऐसे करना, कोई भी एक अपने मन से 3 4 ले लेना, पॉजिटिव मत लेना ना। चलो अगर मैं x1 की वैल्यू 3 लेता हूँ, x1 की वैल्यू 3 ली, हाँ, तो x2 भी कितना आएगा 3, ये उधर गया तो प्लस x2 की 3, x1 की 3 तो x2 भी 3 जाएंगे, 3 कॉमन 3 ओके, 4 ले लो, 4 लेना है। अगर मैंने x2 की 4 ले ली, x2 की 4, तो क्या होगा -4 उधर गया तो +4, तो x2 की भी 4 x1 की भी 4, तो 4 कॉमन 4। तो अपने मन से कोई भी एक अपने मन से लेना, दूसरी कैलकुलेशन से निकालना। जैसे मैंने x1 अपने मन से ली 3, तो x2 भी 3 आई, या फिर x2 अपने मन से लो तो x1 कैलकुलेट करो तो वो सेम आ रही है वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये O हो गया और ये C हो गया, तो लाइन क्या होगी OC, और इसका साइन ऐसा। तो चलो बताओ लाइन ये भी ड्रॉ करो। हाँ, इसका x पर -3 है रे, यानी इधर दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो लेना पड़ेगा 2-2 सेंटीमीटर पर ही, लेकिन 1 2 3 लेना, 2-2 सेंटीमीटर पर, 1 2 3, -1 -2 -3, ये x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन है, y और y डैश है,
हाँ, x पर -3 y पर 1, ये x पर -3 पॉइंट ए 1 2 3 2 सेंटीमीटर पर 1 मीटर, तो y का 1 है। हाँ बोलो क्या है लाइन? -x1 3x2 = 3, ये होगी ये भी लाइन। फिर ये ओरिजिन O, और नेक्स्ट कौन सा है? 3 3, x का 3 y का 3। कौन सा पॉइंट है? सी। ये दो लाइन आगे चल के कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे आगे बढ़ गई, इसका इक्वेशन है अब देखो इसका ओरिजिन साइड है, ए बी का ओरिजिन साइड है ना इधर, और अब बताओ इसका कौन सा है? देखो जब लाइन ओरिजिन से जाती है ना तो उसका ओरिजिन या नॉन ओरिजिन हम लिख नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिन से जा रही तो ओरिजिन साइड कौन सा बोलेंगे? इस लाइन का सॉल्यूशन सेट या तो इधर होना या फिर इधर, इधर या इधर। और वो कैसे? तो इधर वाला और इधर उधर कैसे बोले? अब अपने पास कोई फिक्स पॉइंट है क्या? हाँ, अपने पास पॉइंट ए और बी फिक्स है। इस लाइन के इधर ए और बी पॉइंट है और इस साइड में नहीं है ए और बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट अपने ग्राफ पेपर पर भी है, यानी टेबल में भी है। या तो ये वाला बी पॉइंट लो या ए पॉइंट लो, जैसे बी पॉइंट लेता। अगर इस बी पॉइंट ने अगर इसको सेटिस्फाई कर लिया, किसको? उसी को, तो सॉल्यूशन सेट इधर होना इस पार्ट में जहाँ पे पॉइंट बी है। और अगर बी ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ऐसी साइड लेनी पड़ेगी जिसमें बी पॉइंट नहीं है। ऐसा बोलना पड़ेगा, द साइड वेयर बी पॉइंट बी डज नॉट लाई। और अगर इधर वाले ने कर लिया, द साइड वेयर बी पॉइंट लाइज, ऐसी साइड जिसमें बी पॉइंट है। तो चलो बताओ पॉइंट बी का 0 1 है, तो 0 1 से चेक करो। x की 0 y की 1, x की 0 y की 1, -1 बड़ा है बोलते हैं, तो -1 बड़ा है 0 से, तो गलत हो गया ना। तो इसका मतलब पॉइंट बी ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो पॉइंट बी नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब कैसा होगा? ये जो लाइन है इसकी कौन से साइड में होगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। ये इसका रीजन कहाँ पे होगा? पॉइंट बी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसी साइड जहाँ पे पॉइंट ए लाइज नहीं करता। द साइड वेयर पॉइंट्स ए बी डज नॉट लाई, यानी ऐसी साइड जिसमें पॉइंट ए और बी नहीं है, ऐसी साइड जिसमें क्या पॉइंट ए और बी नहीं है, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऐसी साइड ली हमने वेयर पॉइंट ए और बी, ए और बी उस साइड में नहीं है, यानी ये वाला। तो चलो शुरू करते हैं अभी। इसका सॉल्यूशन सेट है ओरिजिन साइड यानी इधर, और इसका सॉल्यूशन सेट कौन सा है? पॉइंट ए बी नहीं है बोलते थे, ये वाला। तो बताओ कॉमन सॉल्यूशन सेट कौन सा है? कॉमन, इसका भी इधर ओरिजिन साइड और इसका ओरिजिन साइड नहीं, इसका इधर या उधर, तो इधर ए बी है वो नहीं, जिधर ए बी नहीं है।
ये वाला। तो बताओ 1 2 3 कौन सा एरिया सबको सेटिस्फाई करता है? ये वाला पॉइंट इन दोनों को नहीं करता, इन दोनों का इधर है, तो 1 कट। ये वाला जो एरिया, ये 2 नंबर मैंने बताया, ये इसको मैच करता है लेकिन इसको नहीं करता, इसका एरिया इधर है तो इसको नहीं मैच करता। तो ये वाला एरिया दोनों को करता है, इसको भी और इसको भी। तो ये है वो अपना आंसर। ये वाला इसके इधर भी है ना और इसके इधर भी है, तो कॉमन तो ये हो गया, इसके इधर भी आता है इसके भी। बताओ ये अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड है तो क्या लिखना? और अनबाउंडेड में क्या पूछना चाहिए हमेशा? जब भी क्वेश्चन अनबाउंडेड हो तो आपको क्या पूछना चाहिए? मिनिमाइज पूछना चाहिए। ये अनबाउंडेड है और इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमाइज पूछा है। तो क्या बोलोगे? फ्रॉम द कॉमन शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन। ये है विथ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कौन सी है इसकी? ओरिजिन है 0 0, एक ज़्यादा तुम्हें सी दिख रहा है, कितना? 3 3, बाकी तो और कोई दिख नहीं रहे, वो तो अनलिमिटेड है। सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये फिजिबल रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कैन बी इंक्रीज इंडेफिनेटली। जेड की वैल्यू इनडिफिनेटली इंक्रीज होते जाएंगे। मैक्सिमाइज निकालनी है ना, तो इसमें तो अनलिमिटेड एक्स वाई है। देयर इज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एग्जिस्ट विद इन द रीजन। इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू ऐसा। तो ये बात याद रखना, कभी भी अनबाउंडेड आया तो क्या पूछना चाहिए? मिनिमाइज पूछना चाहिए। उसका आंसर हम बता सकते हैं, मैक्सिमाइज का नहीं बता सकते। अनबाउंडेड में अगर मैक्सिमाइज पूछा तो ऐसे लिख देना। इसमें एक मेन बात जो थी वो आप पढ़े, वो यही पढ़े कि जीरो वाली। किसी भी प्रॉब्लम में आपको जीरो नहीं दिया था, ये पहला प्रॉब्लम था जिसमें जीरो था। उस प्रॉब्लम में ये पार्टीशन मत करना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट ऐसा मत करना। उसमें लिखना सीधा सीधा एक ओरिजिन और दूसरा अपने मन से कैलकुलेट करना। कोई भी एक वैल्यू अपने मन से ले लेना, x1 माइनस x2 इक्वल 0। अगर मैं x2 की 3 लेता हूँ, x2 की 3 ले ली तो x1 की 3 माइनस 3 उधर गया तो बस 3, तो x1 की भी 3, कुछ भी लो, 3 3 2 लो 5 लो, कैलकुलेशन करो। एक वैल्यू अपने मन से लो, दूसरी कैलकुलेट करो। तो ये हो गया OC पॉइंट, वो इसका ओ नाम, इसका सी नाम, OC। तो ये हो गई लाइन OC 3 3। अब बताओ इसका रीजन कहाँ पे? तो इसका रीजन याद रखना, इसका रीजन हम ओरिजिन साइड या नॉन साइड से बोल नहीं सकते। इसका इक्वेशन लिख देना ये वाला, और इधर का पॉइंट है AB। A या B कोई भी मैच करके देखो। B का 0 1 है, 0 1 -1 बड़ा है बोलते हैं 0 से, ये तो गलत है, यानी पॉइंट B सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इधर पॉइंट BB और पॉइंट AB है, पॉइंट B नहीं कर रहा है, AB नहीं कर रहा है, तो साइड वेयर पॉइंट A एंड B डज नॉट मैच। इसका रीजन कौन सा है? ऐसी साइड जिसमें A और B नहीं है, यानी ये वाला साइड, A और B वाला नहीं, A और B नहीं है। तो इसका इधर और लाइन AB का भी कौन सा है? ओरिजिन, यानी इधर। तो दोनों का कॉमन ये पड़ता है। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला इसको मैच करता है लेकिन इसको नहीं करता, और ये वाला किसी को नहीं, ये वाला दोनों को करता है, इधर भी और इधर भी। लेकिन ये तो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड में मिनिमाइज पूछना चाहिए और उन्होंने क्या पूछा? मैक्सिमाइज। तो तुरंत ये लिख देना। तो इस तरह से करना है आपको, याद रहे।